वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूं ही नहीं मिलती सपनों के शहर, अपनी कामयाबी को मेहनत के पसीने से धोना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सपनों के शहर, अपनी कामयाबी को मेहनत के पसीने से धोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप सपनों के शहर पाना चाहते हैं, मित्र साथी फ्रेंड्स इस सभी से नाता तोड़ना पड़ेगा कुछ पल के लिए। उसके बाद जब आप कामयाब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके साथ जो है वो सारा फ्रेंड्स होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, बिना देरी के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है। कहता है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात जो है क्रमशः दिया गया है 11:10। ये आय और व्यय का अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया। और आगे कहता है गाइज, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि वो बचत जो करता है 9,000 रुपये की, तब कहता है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। यानी कि वो हर वर्ष एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में वो जो है कि 9,000 रुपये बचत करता है। लेकिन गाइज, ये रेशियो जो दिया गया ना, तो रेशियो ध्यान में रखिएगा, ये रेशियो का अपना कोई यूनिट डिजिट नहीं होती। क्लियर? यूनिट डिजिट यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहा है। तो ध्यान में रखना है पूछ क्या रहा है। तो मासिक आय पूछा, महीने की आय पूछा, एक महीने की आय पूछ रहा है। तो एक महीने की आय पूछ रहा है, तो मासिक आय। तो गाइज, ये जो आपका आय और व्यय है, ये महीना में इतना रुपया कमाया, इतना रुपया खर्च किया। ये गाइज आपका रेशियो का मतलब होता है छोटा पार्ट में डिवाइड कर देना, काट देना। तो ये 11 और 10 जो है ये कट छट करके हो सकता है 110 होगा, 1010 होगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपका और कुछ होगा, है ना। तो ये काट छाट करके जो है कि 9,000 आया। तो ये मासिक आय है। और ये बचत जो है गाइज आपका साल का है, साल में 12 महीना आता है। तो गाइज, हमेशा आपको याद रखना है, जब तुलना करने की बात आए तो तुलना करेंगे सेम यूनिट के साथ, सेम यूनिट से, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है गाय का तुलना गाय से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि भैंस से कर देंगे। लड़का का तुलना लड़का से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि लड़की से कर देंगे, ठीक है। तो ये मासिक आय, महीने की आय और व्यय है। हम बोले महीने में 11 रुपया कमाया, 11 है, और व्यय यानी खर्च, खर्च कर दिया आपका कितना, 11 कमाया, खर्च कर दिया कितना 10, तो बचाया कितना 1 रुपया। ये आपका बचत हो जाएगा, ध्यान रहे। तो एक महीने में इतना बचत करता है। लेकिन ये आपका तो साल है, तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि यूनिट समान करना। ये जो पूछेगा ना, जो आपसे पूछ रहा है, मासिक आय पूछ रहा है, तो आपको माइंड में ऐड करना है कि ये जो रेशियो आपका दिया कि मासिक आय का ही दिया गया है, तो मासिक आय ही निकलेगा। तो ध्यान में यह रखना है कि ये जो दिया गया बचत जो दिया गया जिससे तुलना करना है, वो मासिक में है या वर्ष में। यदि मासिक में है तो ठीक है, और यदि वर्ष में है तो उसे महीना में चेंज कर लेना। तो यहाँ तो ये तो वर्ष में, तो सबसे पहले वर्ष को महीना में चेंज करेंगे। बोले एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो यदि एक महीना का निकालेंगे तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक महीना का निकाला जाएगा। तो 12 से कटाइएगा तो 12 सत्ते 84 बच गया 6 यानी 60, 12 पंचे 60, ये 0। यानी अब पता चला कि एक महीना में वो 750 रुपया की जो है कि बचत करता है। तो 12 महीना में 9,000 रुपये की बचत करे, तो एक महीना में प्रश्न के अनुसार से 750 रुपये की बचत करता है। और हमारे अनुसार से और आपके अनुसार से पता चल रहा है कि बचत कर रहा है 1 का। तो बचत का तुलना बचत से कर देना है, तो 750 का तुलना 1 से कर दें। किसी को दिक्कत? ये देखिए मासिक में बदला गया, ठीक है, इसलिए बचत का तुलना बचत से कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आय बचत का तुलना आय से कर देना, ऐसा नहीं, बचत का तुलना बचत से, तुलना का मतलब भाग देना, ठीक है। तो कंपेयर कर दिए, ये बचत का तुलना बचत से। अब बाकी बात पूछ क्या रहा है, मासिक आय पूछ रहा है, ठीक है। तो मासिक आय, आय है महीना की क्या है आपका 11 है, ध्यान रखिएगा। तो 11 से गुना कर देना, तो 11 से गुना कीजिएगा, 0 करीब 0, 11 5 55 करीब 5 7 चल 5 11 7 77 5 82। ये मासिक आय निकल गई, एक महीना में इतना इतना रुपया कमाता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा गाइस, यदि वे खर्च पूछता तो 10 से गुना करते। आय और खर्च के बीच का अंतर तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अंतर तो 1 है, तो 1 से गुना करते तो यही रह जाता है। क्लियर? आय और व्यय, आय और व्यय में से कुछ भी पूछता तब गुना करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो गाइस, जब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा देखिए। अब आय व्यय पे आधारित कोई भी प्रश्न है तो आपके माइंड में खटकना चाहिए
कि निश्चित राशि, ये जो निश्चित राशि दिया गया 9000 ये किस में है, वर्ष में है, तो महीना में यदि पूछा है तो महीना में चेंज करना है। क्लियर। यदि महीना में है, अब पूछ रहा है वर्ष में, तो महीना को वर्ष बनाना है। ये सारा चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो गाइस ये वाला प्रश्न आपको पिछले क्लास में बतलाया था। यह बोला कि 7:11 में क्या जोड़े कि 3:4 हो जाए, ये पूछ दिया गया। तो 3:4 हो जाए तो बताए थे कि आपको क्या जोड़े थे, हमको पता नहीं, तुम बोले थे डायरेक्ट क्या कर देना, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करके अंतर कर लेना। क्लियर। तो बोले 11 33 और 7 चौक 28, बोलेगा 33 और 28 के बीच का अंतर कितना का, बोलेगा 5 का। तो 5 का आ गया, आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर है। क्लियर। क्योंकि पिछले क्लास में बतलाए थे। ठीक है गाइस। तो अब इसको मिटाते हैं। तो साथियों देखिए 57 नंबर कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा कहता है कि उनके जो कि लघुत्तम समावर्तक है 84 है। तो कहता है बड़ी संख्याएं ज्ञात करें। तो ध्यान में रखिएगा ये 84 आपका निश्चित राशि है, जो कि ये 84 आपका प्रश्न में दिया गया लघुत्तम 84 है। लेकिन रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो पता चलेगा 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो पता चलेगा 12 होगा। लेकिन प्रश्न कहता है 84 है, हम सब के अनुसार से 12 है। तो बोल सकते हैं कि 84 का तुलना 12 से, यानी लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी 3 है या 4, बोलेगा 4, तो 4 से गुना, यानी कि जो पूछा गया उससे गुना कर देना। क्लियर। अब देखिए इसको कटाइए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, बच गया 2, 3 अठे 24, यानी आपका 28 आंसर आ गया। क्लियर है। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो का पूछता है उससे गुना कर देते हैं, बाकी बात जो दिया रहता है दिया गया तुलना दिया गया कर लेते हैं। क्लियर है। तब इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न में जो है कि अधिकतर स्टूडेंट गलती कर बैठता है। यहाँ पे तो वो कैसे, तो ध्यान में रखेगा। यहाँ पर कहता है दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका जो है कि गुणनफल जो है कि 2160 है। तो सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करिए। तो एक बात ध्यान में रखना है, हमने पहले बतलाया कि जो दो प्राकृतिक संख्या है इसका निश्चित ये जो कभी निश्चित राशि है नहीं। क्लियर है। ये आपका 2160 जो कि निश्चित राशि है। तो निश्चित करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट आपको मानना पड़ेगा, यानी कि ये जो है किसी ना किसी का आंसर निकला होगा। तो बोलिएगा इसको यदि लंबा मेथड से बनाइएगा तो निश्चित की जगह बोलिएगा 3 गुना x, तो क्या जाएगा, ये निश्चित करने के लिए x मान लिया। क्लियर। देखिए x से x यूनिट डिजिट कट ही जाएगा ना, लेकिन क्या क्या इसको फिलहाल निश्चित कर लेते, ये भी निश्चित ये भी निश्चित। आप ध्यान में रखना क्या दिया गया, गुणनफल दिया गया 21,160। यहाँ पे गुणनफल करेंगे 3 × 5 = 15, x गुना x तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे गुणनफल कितना हो गया 15x स्क्वायर हो गया। यहाँ बोला है 2160, तो हम बोल सकते दोनों आपस में तो बराबर ही है। प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे देखिए 2000 ये 160 ये गुणनफल है, लेकिन हम सब के अनुसार से पता चला गुणनफल 15, 3 × 5 = 15, x गुना x स्क्वायर है। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर, बराबर का मतलब ये हुआ तुलना करना। क्लियर है। ध्यान में रखना। तो आप बोलेंगे 15 से चल जाएगा 60 में भाग में, तो डायरेक्ट इसको कटाइएगा। ये 15 से कटा रहे थे, ये बोलिए 15 से कटाए तो 15 एकम 15, बच गया 6, 6 यानी 66, 15 चौके 60, बच गया 6, 6 यानी 60, 15 चौके 60। बोले स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, x बराबर रूट स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट 4 जाएगा 144 पे, 144 का बाहर आ जाएगा 12, तो x का मान आ गया 12। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, बोलेगा 3 x है, तो 3 गुना x के स्थान पे 12 रख देगा, 12 × 36। इस प्रकार से बनाइएगा तो आपका जो आंसर निकले। बोले इतना करना है, बिल्कुल नहीं। अब इसको शॉर्ट तरीका से हम बतला रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से बनाना। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, क्या किस प्रकार से आपको बनाना है ध्यान में रखिएगा। तो हमने बोला कि ये निश्चित राशि तो है नहीं, गुणनफल दिया गया, तो ध्यान में आपको माइंड में सेट करना है कि गुणनफल दिया रहता है तो ये पहले निश्चित राशि रहता है। जब निश्चित राशि बनाते 2 का गुणनफल दिए तो x स्क्वायर हो जाता है, 3 गो डिजिट का दिया रहता है तो x पे पावर क्यूब बोला जाता है। तो डायरेक्ट देखिए किस प्रकार से करना है, बोले गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दीजिए। ध्यान में रखिए गुणनफल का तुलना गुणनफल से, तो बोले अभी इसको मिटाते बिना ये x उक्स माने जो है कि बना लीजिएगा। ध्यान में रखिए बोले गुणनफल का तुलना गुणनफल से, ठीक है, गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए। जो पूछा है उससे क्या करना है गुणा। बोले एक छोटी संख्या पूछा है 3 से गुना, तो बोलेगा ये आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा आंसर ये। तो बोलेगा कैसे आएगा, तो आंसर तभी आएगा ना जबकि जो गुणनफल का तुलना गुणनफल से जो कि उस पे जो है कि उसको रूट के अंदर में रख देंगे, यानी रूट अंदर 2160/15। बोले ये क्यों आया, ऐसे क्यों दिए,
क्योंकि गाइस जब निश्चित राशि बनाए तो पता चला x गुना x एक्स स्क्वायर हो रहा है, वही एक्स स्क्वायर वो पास जाएगा जा रहा था तो रूट आ रहा था। तो ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट बनाना है तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर तो दिए, लेकिन ये निश्चित राशि नहीं था। निश्चित राशि बनाने के लिए क्या एक्स मानेंगे तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर जाएगा तो ऊपर में रूट चढ़ जाएगा। यदि तीन डिजिट रहता तो क्यूब चढ़ जाता। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से कटाइएगा तो बचेगा 144। 144 का बाहर आ जाएगा 144। देखिए 144 का बाहर आ जाएगा 12। 12 गुना 3 कीजिएगा तो 12 तिया 36। तो इस प्रकार से आंसर आप फटाक से बोल सकते हैं एक ही लाइन में। क्लियर है? तो अब इसको मिटाते हैं। तो साथियों देखो 59 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, कहता कि 1000 रुपये को ए और बी के बीच में बांट दिया गया। ठीक है, और तो पूछ दिया गया कि बताओ ए को कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब ए पूछे बी पूछे या ए बी का अंतर पूछे या योग पूछे, दोनों आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो वो कैसे ध्यान रखें, तो बोले 1000 ये दोनों को 1000 को जो है ना 1000 रुपये को जो है कि ए और बी में बांटा गया है। ठीक है, हम बोले टोटल रुपया 1000 है, एक टोटल 1000 को ए बी में बांटा गया। तो बोले टोटल है, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से टोटल बोलिए तो 3 और 2, टोटल बोले तो 5 आएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं। अब जो पूछा उससे गुना कर देना। तो बोला ए को कितना मिला, ए को कितना मिला 3 से गुना। पूछता बी को कितना मिला तो 2 से गुना। पूछता है ए और बी के बीच का अंतर कितना है, तो 3 और 2 के बीच का एक अंतर है, 100 गुना कर देता। पूछता है ए और बी दोनों को कितना मिला, फिर से 5, दोनों मिला के कितना 21,000 होता। तो ये तो पूछेगा नहीं। क्लियर? हालांकि फिलहाल पूछा है ए को कितना मिला, तो ए कितना 3, तो जो पूछा उससे गुना। क्लियर? अब 5 से कटाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 पे 2 0 बच गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखिएगा 60 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है ए, बी तथा सी में 10 यानी 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार से बांटा गया है कि कहता है कि ए का भाग बी तथा सी, ए का भाग, ये जो ए का भाग है बी तथा सी यानी दोनों मिल के। ठीक है, तो ए का भाग बी तथा सी, आगे देखिए बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितना मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो 2/5, तो बी तथा सी का 2/5, तो ध्यान में रखना है कि का के या से किसके साथ लग रहा है, तो बी तथा सी का 2/5, तो 2/5 का अथवा से जिस राशि के साथ लगेगा पहले, तो यहाँ पे बी तथा सी का 2/5, तो बी सी में का लगा, तो का अथवा से जिसके साथ लगे वो हर हो जाता है, यानी उसका वैल्यू जो है कि हर में जो रहेगा वही हो जाए। तो बोले हर कौन है 5, तो बी तथा सी दोनों मिलके 5 है, एक अल्लाह कौन बचा 2। क्लियर है? फिर से समझिए, हम बोले कि जब का अथवा से की बात आए तो वहां पे देखना नजदीक में कौन है। क्लियर है? तो बोला बी तथा सी का 2/5 बा, तो बी तथा सी नजदीक है, तो दोनों मिल के 2/5, तो जो नजदीक में है तो वो आपका हर हो जाता है। तो हर में क्या 5 है, तो 5 बी तथा सी हो गया, ए हो गया आपका 2। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। आप ध्यान में रखना है गाइज, आपसे पूछा गया क्या, टोटल रुपया जो है कि 3 गो बांटा, लेकिन 1050 रुपया को बांटा, 1050 रुपये को बांटा। अब बताइए यहाँ पे टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं, बिल्कुल है। अब गाइज पूछा गया कि ए को कितना मिला, तो 2 से गुना करेंगे तो ठीक है। पूछ देता बी तथा सी को कितना मिलता, बोले 5 से गुना कर देते हैं। यदि आपसे पूछ देगा कि ओनली 1 बी को कितना मिलेगा, तो ये कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि बी कितना लिया परफेक्ट रूप से वो पता नहीं है, क्योंकि बी सी मिलके पता है। ठीक है, ये ओनली बी कितना है वो पता नहीं है, ना ही सी कितना है, एक सी का वैल्यू कितना है ये भी पता नहीं। यदि डायरेक्ट आपसे सी पूछ दे तो वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ बी पूछ दे तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो हाँ, दोनों मिला के पूछेगा तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल पूछा गया ए, तो ए ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी पूछता है तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बी पूछेगा तो अगला नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि दोनों मिल के है, कितना है वो मालूम नहीं है। सी अगला पूछता तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे ज्ञात होगा। क्लियर है गाइस? तो टोटल का तुलना कुल से, जो पूछा उससे गुना, तो ये पूछा तो इससे गुना। अब 7 से कटाइएगा तो 7 से, यह देखिए 7 से कम 7 बच गया 3, 7 5 35, 0 तो 0। अब 150 गुना 2 कर दीजिएगा तो 300। क्लियर? तो ये ए को मिला 300। क्लियर है? तो गाइस अब इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं।
तो गाइज 61 नंबर देखिए क्या कहता है कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में बांटा है, यानी 4 व्यक्तियों के बीच में एक धनराशि को जो है बांटा गया है ए बी सी डी में। रेशियो के अनुसार से कहता है 3:4:9:10 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो कहता है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया हो, कहता कि सी का भाग जो है, ये जो सी का भाग है, सी का भाग जो है कि बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। ये ध्यान से इसको समझिए, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इस तरीका का प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। कहता कि सी का जो आय है, जो उसका मिला हिस्सा में बी से जो है कि बी सी का भाग जो है कि बी से इतना 2580 रुपया अधिक है, तो ये पूछा कि इतना अधिक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 5 ही अधिक है। ये है ना, रेशियो के अनुसार से 5 अधिक है, प्रश्न के अनुसार से 2580 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछा उससे क्या करना है, गुना करना है, इतना सही करना है, बाकी कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो पूछा गया है, देखिए क्या कहता, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए और डी दोनों मिला करके धन पूछा गया। तो बोले ए है 3 और डी है 10, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा 13, तो जो पूछा उससे गुना कर देना। यहाँ पे देखिए बहुत तरीके से पूछ सकता है, सैंपल ए का भी पूछ सकता है, या फिर बी का सिर्फ पूछ सकता है, या सिर्फ 9 सी का पूछ सकता है, या सिर्फ 10 डी का पूछ सकता है। बस ये निकालने में आप कामयाब हो गए, जो पूछे उससे गुना करने बात माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है, अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कटा 5 है 25, 5 एका 5 बजे 3, 5 छक्का 30। अब 13 से इसको गुना कर दीजिए, 13 5 65, 13 छक्का 78 करे 8, 7 7, 13 एका 13, 13 7 20, 7 चल 2, 13 5 65, 2 65 2 67, 6708 रुपये जो कि मिला ए और डी को मिला करके रुपया। क्लियर है, तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। अब जो 61 के बाद आगे जो है थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गया, टर्म जो है कि बदल गया, तो उसको गाइज नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। यदि गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।